नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जीएस की तैयारी तो कर रहे हैं एचपीएस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सी सेट उनका पीछे रह रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर साल जब एचएस का पेपर होता है तो प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद कुछ कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जीएस तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन 2 3 4 नंबरों से कभी सी सेट रह रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के 40 50 नंबर रह जाते हैं। तो उस वजह से पूरा एक साल उनका खराब होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सी सेट को किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वैसे तो देखो, अगर मैं सी सेट की बात करूं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको चाहिए इसमें 33% नंबर, यानी कि अगर आपके 200 में से 66 में से ज्यादा नंबर है तो आप ये पेपर जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी सभी स्टूडेंट्स को 33% स्कोर इसमें करना ही होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो अगर आप भी उनमें से कोई एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सी सेट बहुत वीक है, और अगर हम देखें इस बार जो एचएस सी सेट का पेपर भी हो रहा है तो उसमें लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एग्जाम होता किस तरीके से, इसका कंडक्ट किस तरीके से करवाया जाता है। ऑफलाइन हमारा पेपर रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। 100 सवाल रहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, और ये सवाल हर सवाल 200 नंबर का होने वाला है। ठीक है, टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.33। नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज है जो ज्यादा काम खराब करती है उन बच्चों का जिनका मैथ रीजनिंग थोड़ा वीक है, यानी कि जिनका सी सेट जो है वो वीक है, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत खराब काम प्ले करती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने मान लो 10 सवाल भी गलत किए तो जो 3 3.5 सवाल ठीक करे उनके नंबर भी कट जाएंगे, है ना। मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 12 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो वो जो 12 क्वेश्चंस थे उनके नंबर भी नहीं मिलेंगे, 24 नंबर वो माइनस हो जाएंगे, और 12 क्वेश्चंस के 4 नंबरों के सवाल यानी कि 8 नंबर और माइनस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 32 नंबर कम हो जाएंगे आपके, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन स्टूडेंट्स के डिस्क्वालिफिकेशन में जिनका सी सेट बहुत वीक है ना। बाकी अगर हम बात करें सी सेट की तो क्वालिफाइंग होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, आई डोंट थिंक कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है 0.33 की, और क्वालिफाई सबको करना पड़ेगा, 33% नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करूं कि किस कंपोनेंट से कितने सवाल आते हैं, तो आपको लगभग 30 के अराउंड, 30 कांस्टेंट नंबर ही मानो, 25 to 30 इसका रहता है। इंग्लिश के सवाल जो है वो 30 के अराउंड पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो 20 से 25 सवाल इसके भी आते हैं। पिछले दो सालों से कांस्टेंट 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 20 से ज्यादा भी पूछे जाते थे, 22 23 सवाल पूछते थे। तो 20 to 25 की रेंज रखते हैं। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, अब ये पिछले साल नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं आएगा, उससे पिछले साल तो पूछे गए थे। पिछले साल क्या हुआ था लास्ट ईयर की, क्वांट और डीआई के मिला के 40 45 सवाल हो चुके थे, यानी कि जो यूपीएससी पैटर्न फॉलो करता है ना कि 50% सिर्फ मैथ होगा, तो वो वाला पैटर्न फॉलो किया गया था। अदरवाइज अगर हम देखें पिछले 3 4 साल के एवरेज, तो डीआई के सवाल भी पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के भी लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं हर साल। तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर बनते हैं, बैलेंस्ड पेपर होता है बिल्कुल, हर कंपोनेंट के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेवल की बात करूं तो बच्चे अगर आपने तैयारी कर रखी है तो ये उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं जिसने तैयारी करी हुई है। अब जिसने तैयारी नहीं करी उसके लिए तो पूरा पेपर डिफिकल्ट होगा। जैसे आप कई बार सुनते भी हो, ज्यादातर स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सी सेट बड़ा मुश्किल था, तो ये तब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने ये सोचा कि ये तो क्वालिफाई हो ही जाता है। तो पेपर का लेवल तो बड़ा ही है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम का लेवल तो इंक्रीज हुआ ही है। लेकिन अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सी सेट की तैयारी की है, उसकी नजर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 40 से 45 सवाल जो होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। मतलब बिल्कुल इजी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तब इजी लगेंगे। कुछ मॉडरेट सवाल भी आपको मिल जाएंगे 40 to 45 भी, जिन पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इन पे थोड़ा सा स्ट्रेस करने की जरूरत होती है। और डिफिकल्ट लेवल के ये वो सवाल होते हैं जिनको टच करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे रिलेशन फंक्शन के सवाल आ जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। तो ये वो ऐसे सवाल है जो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो सवाल पूछे जाते हैं। आप देखते हो कि एचएस के सी सेट में हर साल ऐसा होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये 15 20 सवाल वो है जो टच करना ही नहीं होते हमको। तो हमें तैयारी किस तरीके से रखनी है,
ऐसा नहीं है कि हम सी सेट को इतना ज्यादा पढ़ेंगे कि हमारा जीएस सफर हो जाए। जीएस को हमने बिल्कुल भी सफर नहीं होने देना है दोस्तों। 4:1 हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि जीएस को ले देंगे हम 4 टाइम और सी सेट को हम देंगे 1 टाइम। यानी कि अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 4 घंटे आप पढ़ोगे जीएस के लिए, ठीक है, और 1 घंटा पढ़ोगे सी सेट के लिए। ऐसे ही अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे जीएस, 2 घंटे सी सेट, पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी रहती है। हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो इन सवालों के ऊपर होना चाहिए कि हमें ये वाले पूरे करने हैं। और मान लो इनमें से अगर 5-6 नहीं भी होते तो इन मॉडरेट में से 5-6 सवाल उठाएंगे और ये जो 15-20 सवाल आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए इनको रहने दो साइड पे, ही नहीं करेंगे इनको हम। हमें 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हमने अपने 40-45 क्वेश्चन देखने हैं, जो 45 क्वेश्चन देखने हैं जो हम सही अटेम्प्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से हमने बचना है। जो सवाल हमें नहीं आता है उसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे उसका आंसर लगा के नहीं आ जाना कि हाँ भाई ये आता था नहीं, तुक्का ये हो सकता है। तो ये जो 50-60% प्रोबेबिलिटी होती है ये हमेशा ही नेगेटिव मार्किंग देके जाती है। तो प्रोबेबिलिटी वाला काम हमने करना ही नहीं है, ठीक है। जो हमें आता है वही सवाल करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको पता चल गई होगी। बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं ना। अगर मैं डीआई को छोड़ दूं तो 13 चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं, जिसमें से आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब मोर देन 80% सिलेबस यही कवर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं पूरा 100% कवरेज की बात करूं तो फिर तो हमारे पास टोटल 22-23 चैप्टर हो जाएंगे और इतना टाइम हमें नहीं देना है सी सेट को। हम वो चैप्टर्स निकालेंगे जो हर साल पेपर में आ रहे हैं, जो सिलेबस का पार्ट भी है, और उन्हीं को ही हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, सबसे ज्यादा सवाल इससे बनते हैं, जो जिसमें एलसीएम एचसीएफ भी आ जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज रेशियो, एवरेज एजिस, इंटरेस्ट। इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप्स एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन। और डीआई के सवाल तो आते हैं तो डीआई भी करेंगे। तो ये वो हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनमें लगभग ये मान के चलो कि अगर मैथ के आपको 40 सवाल आ रहे हैं आज के टाइम पे, अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इन 40 में से 30 क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। बाकी जो 10 हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल होंगे। अगर आप मान लो ट्रिग्नोमेट्री कर भी लेते हो तो मान लो वो क्या करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सवाल दे देगा, है ना। कोई तो लिमिट तो कोई है ही नहीं। अब रिलेशन फंक्शन थोड़ी करेंगे। अब हम कल को इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल आ गया तो वो थोड़ी करेंगे, तो उनको हमने स्किप ही करना है ना। तो हमने क्वालिफाई करना है पेपर को। जो चीज हमने नहीं पढ़ी उसका सवाल भी नहीं करना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं है, ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस है। तो 80% में से हमने क्या करना है, 80% का 60% कर लेना है बस। 48 क्वेश्चन फिर भी बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग वही है। रीजनिंग का पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। वही 20 चैप्टर जो है, जो अगर आप कर लोगे तो आराम से आप जो है अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इन्हीं के ऊपर ही हमने ज्यादा फोकस भी करना है, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट देखो जी, अगर हम बात करें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी और ग्रामर आज भी यही पूछी जाती है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं सी सेट में। तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज तो हुई हैं, पैटर्न तो चेंज हुआ है, सिलेबस भी उन्होंने वाइड कर दिया है। लेकिन बात वही है कि यार हमें स्कोर कितना चाहिए, हमें चाहिए 33%। उसके लिए क्या करना है, 45 to 50% गुड अटेम्प्ट करना है। गुड अटेम्प्ट मतलब गलत कुछ नहीं करना है। तो हमें 100 में से 100 नंबर नहीं चाहिए, हमें 100 में से 50 सही करके आना है, ताकि हमें सिक्योरिटी रहे कि हाँ भी हमारा सी सेट जो है वो इजीली क्वालिफाई हो सकता है। देखो इसका इंपैक्ट हमारे जीएस के पेपर के ऊपर भी पड़ता है। जब हम एक पेपर देने जाते हैं तो पहले GS1 और GS2 मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये स्ट्रेस रहेगी कि मेरा सी सेट पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप जीएस पेपर 1 भी अच्छे से नहीं दे पाओगे, क्योंकि दिमाग में चलेगा कि सी सेट पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे सी सेट को लेके कि सी सेट तो मैं कर ही लूंगा, तो फिर आपका जीएस भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही करके आओगी। तो इसलिए आपने सी सेट को अब की बार स्किप नहीं करना है। वो स्पेशल मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पिछले साल डिस्क्वालीफाई हुए हैं सी सेट की वजह से। आप तो खास करके इस बार तो सी सेट को पढ़ के ही जाना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं भी देखता हूँ जिनके 60-60 नंबर आए होते हैं, 55 नंबर आए होते हैं। तो बहुत बुरा लगता है कि अगर मान लो वो एक महीना भी अच्छे से पढ़ लेते तो ये जो 10 नंबर का गैप था वो फिल हो सकता था, है ना। एक महीने में एक महीना भी अगर पढ़ लेते, बात वही है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जीएस में फोकस करते रहे, सी सेट उठ गया। तो वो काम नहीं करना हमने, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सी सेट को क्रैक करने के लिए जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए वही मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया है कि क्या होता है, ठीक है जी। फिर हमने करना क्या है, एक प्लान बनाना है, वही 4:1 वाला। वही 5 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे जीएस, 1 घंटा सी सेट, और उसको ही फॉलो करते रहना है।
डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए उसको, और लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह दे देना, आपका ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, जो कि बेसिक से ही निकलने वाले हैं। बाकी स्पीड इतनी ज्यादा मैटर तो नहीं करती है, कहीं कहते हैं कि स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड मैटर नहीं करती है दोस्तों। अगर आपने आपके पास 2 घंटे और आपने करने ही 50 सवाल है, तो भाई 2.5 मिनट है हमारे पास एक सवाल को करने में, और हर सवाल 2.5 मिनट में नहीं निकलता है, कुछ 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, वोकैबुलरी है, तो वो तो 10 सेकंड में भी हो जाएगी, है ना। तो वो जो टाइम बचेगा वो मैथ में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी के ऊपर आपने पूरा फोकस करना है। इसके अलावा PYQs को जरूर देखिएगा, हमारी वेबसाइट में भी आपको PYQ मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द आंसर की, उनको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, आपको इवैल्यूएशन का पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आपके 50 से कम स्कोर बन रहे हैं तो भाई CSET आपको पढ़ना है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर 70 से भी कम बन रहे हैं तभी एक बार पढ़ लेना। 2-4 नंबर अगर PYQ में ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब अगर 1 नंबर भी कम हुआ तो डिस्क्वालीफाई तभी हो जाओगे ना। तो अगर किसी स्टूडेंट के PYQs में 80+ नंबर जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ फिर प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको बैच की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मॉक टेस्ट सबने देने हैं, ये तो चाहे नंबर जितने मर्जी आ रहे हैं, मॉक टेस्ट तो सभी ने ही अटेम्प्ट करने हैं पेपर से पहले। जैसे पेपर 1 का करते हो मॉक टेस्ट, वैसे ही आपने CSET के भी मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। बाकी वो स्टूडेंट जिनका CSET वीक है, उसके लिए हम अपना ऑनलाइन बैच भी लेके आ रहे हैं। 25 तारीख से बैच हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। आपको क्लासेस जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि CSET की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो HES की तैयारी कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो वो इतना अवेयर है कि उसको कितना पढ़ना है एक टाइम में, तो हम आपको सारे लेक्चर्स एक साथ ही दे देंगे, मैथ के भी, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लो 5 घंटे दिन में पढ़ता है, तो उसको 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 लेक्चर देखेगा। जो बच्चा 10 घंटे पढ़ता है वो 2 लेक्चर देखेगा, 2 घंटे पढ़ेगा। तो इस तरीके से हम आपको आपके अकॉर्डिंगली जो जैसा आपका टाइम टेबल है आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्टार्ट आपने करना है मैथ के कुछ पहले वाले जो चैप्टर्स हैं, मैंने उसी ऑर्डर में लगाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले लगाया है। तो पहले 5 चैप्टर आप पढ़िए मैथ के, फिर 5 पढ़िए रीजनिंग के, फिर 5 पढ़िए इंग्लिश के। तो इस तरीके से करिएगा, क्योंकि हमें किसी एक सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं करनी है, हमें सबको एवरेज ऑन एन एवरेज पढ़ना है, ताकि हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। इसमें आपको देखो डेली क्लासेस भी मिलेंगी। 2 क्लासेस मैंने लिखी है, लेकिन मैं आपको पूरा बैच दूंगा, आपने 2 क्लासेस देखनी है, ठीक है। 2 घंटे डिटेल कवरेज होगी सिलेबस की, सिलेबस पूरा खत्म किया जाएगा। आपको हर लेक्चर के साथ असाइनमेंट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस MCQs भी दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंगली ही इसमें बैच में पढ़ाया गया है, और लाइव डाउट सेशन आपके कंडक्ट किए जाएंगे सैटरडे या फिर संडे को। तो जो जो आपके डाउट्स होंगे वो आपके साथ साथ कवर होते रहेंगे, और इसी बैच में फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी रहेगी। हम आपको लास्ट में मॉक टेस्ट भी देंगे, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप सभी को समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ चुकी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनिशियली, ठीक है। जब आप बैच को ज्वाइन करो तो ये कोड लगा लेना जी, CSET20, ये आपको 20% का डिस्काउंट दे देगा, और ये पूरा बैच आपको 2400 में मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट्स, इसके अलावा प्रैक्टिस MCQs और टेस्ट सीरीज, हर एक चीज इसमें अवेलेबल रहेगी 2400 में। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करना, जो बच्चा CSET की तैयारी कर रहा है या इसकी HES की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इनको अपने शेयर जरूर करना है। 25 फरवरी तक आपको 20% डिस्काउंट जो है वो एक्टिव रहेगा, कोड रहेगा CSET20, उसके बाद जो है ये कोड जो है वो बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप उससे पहले बैच को ज्वाइन कीजिए, और 25 तारीख से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं। कोई भी इस बैच के से जुड़ी हुई आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 7814622609 डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।